रोली ने रीता को वादा दिया था कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगी। लेकिन घड़े टूट जाने के कारण रोली बहुत उदास हो गई। वह नदी के किनारे बैठी रो रही थी। पीछे से उसका पति आया और बोला, रोली, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, घर चलो, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। रोली ने रोते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अभी मेरा मन बहुत भारी है। जब तक ये बोझ हल्का नहीं होगा मैं घर नहीं लौट पाऊंगी। पति ने एक बार फिर मनाने की कोशिश की, पर रोली अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसे अपने वादे और टूटे घड़े का दुख अभी भी गहराई से महसूस हो रहा था। रोली बाजार से लौट रही थी। शाम का समय था और सड़क पर हल्की धूप बिखरी हुई थी। रीता बेहद खराब हालत में थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह ठंड से कांप रही थी। रोली घबराकर तुरंत उसके पास गई। रीता ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बेहद धीमी और टूटी फूटी थी। उसकी हालत देखकर रोली समझ गई कि देर करना खतरे से खाली नहीं। बिना कोई देर किए वह सीधे पास के डॉक्टर के पास उसे ले गई। क्या रोली, 2 दिन के लिए तुम मेरा काम संभाल तुम निश्चित रहो रीता, मैं काम संभाल लूंगी। लोगी? रोली, जरा संभल कर चलना। ये घड़े बहुत नाजुक हैं, धीरे धीरे करना। ये घड़े कांच से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। हूँ रोली, तुम रीता के घड़े मत बेचो, हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। रोली ने चौंक कर उसकी ओर देखा, हाथ में करछी कसकर पकड़ ली। रीता मेरी सहेली है, उसके घड़े अच्छे हैं और गांव की औरतें भी उनसे खुश हैं। मैं क्यों मना करूं? तुम नहीं समझती, ये सब काम हमारे घर की इज्जत के खिलाफ है। घर की इज्जत तब रहती है जब औरत की मेहनत को सम्मान मिले। अगर मैं रीता का 2 दिन के लिए साथ दे दूं तो इसमें बुराई क्या है? मैं उसका हौसला बढ़ाऊंगी क्योंकि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान है। अगली सुबह रोली बाजार में लोगों को घड़े दिखाने लगी। जैसे ही रोली ने घड़े जमीन पर रखे और ग्राहकों को दिखाने लगी, तभी पास खेलते बच्चे घड़ों के ऊपर आ गिरे। बच्चों, चोट तो नहीं लगी? हम ठीक है आंटी, सॉरी आंटी। घड़ों की आवाज सुनकर रोली घबरा गई और घड़ों में दरारें आ गई और घड़े अब किसी काम के नहीं रहे। गांव की पगडंडी से घर लौटते वक्त रोली के कदम भारी थे। तभी सरपंच की पत्नी गरिमा खेतों में खड़ी थी। रोली, जरा ठहरो, मेरी बात सुनो। जी, गरिमा दीदी। गरिमा ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, सुना है रीता के घड़े टूट गए। सच में बहुत अफसोस हुआ। वह तो पूरे गांव की औरतों को पानी भरने के लिए सबसे अच्छे घड़े देती थी। उसकी मेहनत सच में काबिले तारीफ है। रोली, टूटे घड़ों से हिम्मत मत हारो। रीता का हुनर कोई नहीं तोड़ सकता। घड़ा टूट गया तो क्या हुआ, मेहनत और लगन तो अभी भी उसके हाथों में है। चाहो तो मैं सरपंच जी से बात करूंगी ताकि उसे नई मिट्टी और चाक मिल सके। रोली चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में टूटे घड़ों की पीड़ा और रीता की मेहनत का दर्द साफ झलक रहा था। उसका काम फिर से शुरू होगा। गरिमा दीदी, आप सच में मेरा हौसला बढ़ाती हो। कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया, पर आपके शब्दों से लगता है कि शायद फिर से शुरुआत हो सकती है। यही तो जिंदगी है रोली, गिरना और फिर उठना। अगली सुबह रोली रीता के घर जाती है। रोली शर्मिंदा होकर बोली, रीता, माफ करना रीता, मेरी वजह से तेरे घड़े टूट गए। मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। घड़े तो फिर बन जाएंगे, लेकिन तेरी दोस्ती अगर टूट गई तो वो दोबारा नहीं बनेगी। रास्ते में मेरी गरिमा दीदी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि घड़े बनाने की सारी सामग्री का इंतजाम वो खुद कर देंगी। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह, गरिमा दीदी तो हमेशा हमारी मदद के लिए आगे रहती हैं। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। मुझे माफ करना रोली, मैंने तुम्हारी और रीता की दोस्ती पर शक किया। अरे जी, कोई बात नहीं।
आपने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आपको मेरी फिक्र थी। तभी तो आपने मुझे घड़े बेचने से मना किया था। सच्ची दोस्ती पर कभी शक नहीं करना चाहिए। विश्वास और समझदारी रिश्तों को और मजबूत बनाती है।